वेल डन सुमेर, वेल डन। अब बरली तू वहां बातों में लग गया, नीचे जाकर टेबल्स लगवा दे। मैं अभी डैडी से मिलके आती हूँ। हेलो डैडी। हेलो। क्या है, कंबल के नीचे क्या छुपाया है? कुछ नहीं, वो कंबल खिसक गया था, उसे ठीक कर रहा हूँ। देखूं तो सही, ऐसी क्या चीज है जो मुझसे छुपाई जा रही है? कुछ नहीं, अखबार है। कहा ना मैंने, अखबार है। ओह, तो आपको वो बटलर की औलाद अपने कारनामों की रिपोर्ट्स चोरी छुपी भेजता रहता है? ये ब्रोशर इस अखबार में था, हर किसी को मिला होगा, किसी ने खास तौर से नहीं भेजा है। और ये अखबार क्यों छुपाया था? अखबार में भी ढिंढोरा पिटवाया है, खबर भी छपवा दी। ठीक है डैडी, ठीक है। अगर मेरे दुश्मनों की खुशी में शरीक होकर आपको खुशी मिलती है तो मैं क्या कर सकती हूं, मगर सुन लीजिए, अगर आइंदा ये चीथड़ा अखबार इस होटल में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? ये अखबार क्यों नहीं आएगा? पिछले महीने तक तो हर रोज इसमें तुम्हारे इस होटल अपोलो का इश्तिहार छपता था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारी पब्लिसिटी होती थी। अब यही नेशनल पेपर चीथड़ा बन गया, क्यों? इसलिए कि इसमें राजवंश बिल्डर्स का इश्तिहार छपा है। पागल हो गई हो? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इसीलिए आपने ये अखबार और ये ब्रोशर मुझसे छुपाने की कोशिश की थी? इसलिए छुपाने की कोशिश की थी कि अब मुझे तुमसे डर लगने लगा है। मालूम नहीं इस जुनून का अंजाम क्या होगा। खिड़की से कूदकर मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, लेकिन वो बटलर इस तरह अपना ढिंढोरा पीट पीट कर बहुत बड़ा बिल्डर नहीं बन सकता। उसकी हिम्मत तो देखो, आदित्य धनराज से टक्कर लेने लगा है। तुम्हें इससे ये नहीं पता लगता कि वो किस मिट्टी का बना है? देख लेना डैडी, धनराज वाले उसे खाक में मिलाकर रख देंगे। आखिर उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? उसे तो अब ये भी याद नहीं होगा कि हमने कभी उसे खरीदने की कोशिश की थी। याद नहीं होगा तो अब याद दिलाऊंगी कि उसकी असली औकात क्या है। ठीक है, जो जी में आए करो, पर मुझे चैन से मरने दो। एक वक्त तरसता था तुम्हें देखने के लिए, लेकिन अब मेरी सूरत से भी नफरत हो गई है। ठीक है डैडी, मैं आपके सामने नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। मिन्नी, मिन्नी, मेरे मेरे बच्चे, मेरी बात सुन। मिन्नी, बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। क्या? आइए बैठिए। फरमाइए। क्या कहूं राजा साहब, मेरा नाम सुमेर राजवंश है, मैं कोई राजा वाजा नहीं। कहिए, आपको मुझसे क्या काम है? खानदानी लोग ही खानदानी लोगों को पहचानते हैं राजा साहब। क्या हुआ अगर राजपाट छिन गया तो? लेकिन रगों में खून तो शाही खानदान का ही दौड़ रहा है ना। लगता है आप मेरे बारे में काफी कुछ दरियाफ्त करके आए हैं। किसने भेजा आपको यहाँ? आदित्य धनराज ने? क्या लगते हैं आप उसके? एक जमाने में उसका चाचा लगता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं। जब उसे मेरी जरूरत ही नहीं रही तो उठाकर सड़क पर फेंक दिया। राजा साहब, अपने जमाने में मैं भी शहजादा था, सोने चांदी के बर्तनों में खाया करता था, लेकिन अब दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। राजा साहब, बस आपकी शरण में आया हूं। बात कुछ समझ में आ नहीं रही। क्या आप वाकई आदित्य धनराज के चाचा हैं? सगा चाचा था, लेकिन अब सब रिश्ते टूट गए। बाप दादा की जायदाद क्या मिली, सारी इंसानियत नीलाम कर दी।
किस सोच में डूब गए राजा साहब? सोचे होंगे कि ये बुढ़ा सठिया गया, मालूम नहीं क्या अनशन पक रहा है। लेकिन धनराज का ये बेटा मनमोहन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बेईमानी नहीं। बेईमानी? जी हां, बेईमानी। ये मनमोहन सब जानता है कि ये जायदाद, फैक्ट्रियां उसने किस हेरफेर और बेईमानी से बनाई हैं, सब जानता। लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे इससे क्या लेना देना? अभी नहीं, लेकिन आगे चलकर होगा राजा साहब। आपने उससे बढ़कर बोली देकर उसे चुनौती दी है, और आज तक जो भी कोई उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है उसे उसने कुचल कर रख दिया। लेकिन एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि आप मेरे पास क्यों आए? मैं यहां भीख मांगने नहीं आया राजा साहब, हालात से मजबूर होकर आपकी शरण में आया हूं। अपने वक्त में मैं भी एक बिल्डर था। आपका इश्तिहार इस अखबार में देखा तो चला आया। आपका इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा दफ्तर है। राजा साहब, मुझे भी किसी कोने में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। आप अरे अरे अरे, आप इतने बुजुर्ग होकर मेरे पांव पकड़ रहे हैं। मजबूर हूं राजा साहब। इस मोहरे को आप प्यादा समझ लीजिए, बड़े काम की चीज है। तजुर्बेकार और सही मशवरा देने वाला, आप आजमा कर देखिए। ठीक है, आप बाहर जरा इंतजार कीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूं कि आगे क्या किया जाए। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपकी सल्तनत आपको वापस कर दे। शुक्रिया राजा साहब। नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू है। याद है जब रेखा बेटी को नौकरी मिल गई थी और वो यहां से हॉस्टल शिफ्ट होने वाली थी, तुम कितने उदास हो गए थे। बिस्तर के किनारे पर चुपचाप बैठ गए थे। अब देखो, ये सुमेर और रेखा जो घर छोड़कर चले गए थे, फिर वापस आ गए और मुझे अपने प्यार के बंधन में इस तरह बांध लिया कि मैं सब कुछ भूल गई, अपना दुख, अपना दर्द, सब कुछ। लेकिन आज उनके प्यार की अंतिम सीमा देखकर तुम नहीं जानते मैं कितनी भावुक हो गई। तुम्हारा ये सुमेर तुम्हारे सपने ऐसे पूरा कर रहा है जैसे तुम्हारा अपना बेटा भी शायद नहीं कर पाता। मालूम है, तुम्हारे नाम की वो एक पूरी बस्ती बना रहा है, उतनी ही बड़ी बस्ती जितनी तुम अपने सपनों में देखा करते थे। मालूम है, तुम वहीं से तो आ रही हो ना? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? मैं तुम्हारे साथ जो था। चलो हटो, अभी मजाक करने की आदत नहीं गई तुम्हारी। मजाक नहीं कर रहा गौरी, सच कह रहा हूं। मैं गया ही कहां, यहीं तो हूं, हर पल हर दिन तुम्हारे साथ। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। मैंने भी कई बार तुम्हारी परछाई देखी है। हमने इकट्ठे इस कमरे में कितने साल गुजारे, इसके हर कोने से कितनी यादें जुड़ी हुई है। कमरे की हर चीज में तुम्हारी महक बसी हुई है। ये महक तो सिर्फ तुम्हारे बेपनाह प्यार की खुशबू है, जिसकी वजह से ये घर उजड़ते उजड़ते फिर से बस गया। और हमने कितने सपने देखे थे कि ये घर हमारे पोतों की किलकारियों से महके। देखो, आज वो सारे सपने पूरे हो गए, एक तुम ही नहीं रहे देखने के लिए। मगर मैं तो देख रहा हूं गौरी, सब कुछ देख रहा हूं। कहां? कैसे? तुम्हारी आंखों से। माँ, खाना लगा दिया है, नीचे आ जाओ।
अंदर आ सकती हूँ? ओहो, तुम हो? नहीं, कम इन कम इन। तुम हमसे कितना ही क्यों ना छुपाओ, हमें तो तुम्हारी हर हरकत का पता लग ही जाता है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। मैं पता चलते ही आ जाती, लेकिन वहां तो मरने को भी फुर्सत नहीं। आज सब काम छोड़कर आई हूँ। आहा, तो ये है हमारी नन्ही सी प्यारी सी शहजादी। हेलो, देखो कैसी सोई है। सो स्वीट। आओ बैठो। अग्रवाल साहब कैसे हैं? वो ठीक नहीं है, अब तो कमरे से भी बाहर नहीं निकलते। बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बात बात पर गुस्सा करते रहते हैं। खैर, वो तो चलता ही रहता है। तुम लोग आते ही नहीं, शायद तुम्हारे आने से दिल बहल जाता। बस वक्त ही नहीं मिलता। होटल की जो नई विंग बन रही थी ना, वो अब तैयार है। इनॉग्रेशन पर जरूर आना। आएंगे, जरूर आएंगे। आप तो बस 1-2 बार ही आए हैं ना? क्यों, आपको हमारा होटल अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका होटल तो बहुत अच्छा है। दरअसल हमारी शादी हो गई और उसके बाद घर संभालने में वक्त क्या। आऊंगी, जरूर आऊंगी। और सुनाओ, तुम्हारी नई फैक्ट्री के बारे में पढ़कर बड़ा दुख हुआ। कितनी बढ़िया जगह थी। उस बटलर को तुमसे ज्यादा बिट देने की हिम्मत कैसे हुई? 2 कौड़ी का आदमी और तुमसे टक्कर ले। हाँ। तुम उसे जानती हो? हाँ, जानती हूँ। कल तक होटल गोल्डक्रेस्ट में बर्तन मांजा करता था, आज बिल्डर बना फिरता है। हमारे यहाँ भी आया था नौकरी के लिए, रख लेते, लेकिन उसका दिमाग तो आसमान पर था। कहने लगा मुझे एकदम से मैनेजर बना दो। अब तुम ही बताओ, एक बेरर को एकदम से मैनेजर बनाया जा सकता है? डैडी ने कहा पागल हो गया है। मिनी जी, आप तो हर बात की खबर रखती हैं। अरे, एक इतना बड़ा होटल चला रही हूँ, पब्लिक के साथ रोज डील करना पड़ता है। अगर खबर न रखूं तो काम कैसे चलेगा? आप नई विंग में क्या सिर्फ कमरे ही कमरे बनवा रही हैं? तुम आओ तो सही। एक ऐसा नया रेस्टोरेंट बनाया है कि तुम देखते रह जाओगे। उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी सुमेर राजवंश ने टेंडर दिया था, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस बंबई में और कोई नहीं रहा उस बटलर के सिवा। मैं तो हैरान हूं आदित्य, तुमने उससे हार कैसे मान ली? अब देख लेना, पर निकल आएंगे उसके। रहने दो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा होटल कैसा चल रहा है? आओ तो मालूम पड़ेगा कि इस लड़की में कितना दम है। आखिर मैं तुम्हारी दोस्त हूं। We both are workaholics. अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम बाप बनने वाले हो, तो मैं एक ऐसा इंतजाम करती कि तुम देखते रह जाते। एक पूरे स्वीट को मैटरनिटी होम में बदल देती। थैंक यू फॉर द थॉट। मैं तुम इतनी दूर से मुबारकबाद देने आई, ये क्या कुछ कम है? बच्ची सो रही है, नहीं तो मैं खुद पहना देती। मिनी जी, आप इतना तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? रहने दीजिए ना। अरे, मैं कोई गैर थोड़ी हूं। नहीं मिनी, हमने किसी से कोई गिफ्ट नहीं लिया। दूसरों को पता चलेगा तो बुरा मानेंगे। ठीक है, जी तो नहीं मानता, लेकिन क्या करूं। अच्छा, मैं चलती हूं। अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगी। बाय बाय। भाई, तुम्हारी ये दोस्त मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये हमारी दोस्त नहीं, ये किसी गलत फहमी में मत रहना। ये शादी क्यों नहीं करती? अब मुझे क्या मालूम। वैसे शक्ल और सूरत से अच्छी खासी है, क्वाइट अट्रैक्टिव। मिजाज उससे भी ज्यादा अच्छा। ये उस सुमेर राजवंश से इतना क्यों जलती है? हाँ, जरूर कोई चक्कर वक्कर है, घूम फिर के वहीं आ जाती है। जाने भी दो, हमें किसी से क्या लेना।